मुझे खैर इस बात का इल्म नहीं है कि हुकूमती अराकीन नाला हैं, ताहम ये बात है कि पूरी दुनिया में आपने देखा होगा जो बजट का अमल होता है या प्रोसेस होता है, उसमें तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं या उसमें जो शरीक कार होते हैं उनकी शिरकत लाजमी होती है, चाहे वह अवाम हो, ख़वातीन हो, नौजवान हो, मुंतखब नुमाइंदे हों, महकमे हों, उन सब की राय ली जाती है। और आप अपने सूबे के जो इतने मसाइल होते हैं जिसमें आपके बिलखसूस आपकी माशी तरक्की का है, सेहत का है, पानी का है, बिजली का है, रोज़गार का है, तालीम का है, सेहत का, ये तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रख के आप एक बजट बनाते हैं। बलूचिस्तान में बदकिस्मती से जो बलूचिस्तान की तरक्याती अमल का जो ख़िश्त अव्वल है, जिसको हम बुनियाद कहते हैं, वो गलत रखा गया है। आज तक जितने भी बजट बन रहे हैं वो आवाम के लिए बहुत बड़ा जो सोशियो इकनॉमिक इम्पैक्ट है या उसके माशी और माशरती असरात बहुत दूरस्त नहीं होते। उसकी बुनियादी वजह है कि ख़िश्त अव्वल ही बलूचिस्तान में बजट साजी का, बजट बनाने का, बजट के लिए रकम मुख्तस करने का वो गलत है। ये जो अभी हुकूमत आई है, यकीनन जो तब्दीली आई, इससे पहले जो 3 बजट बलूचिस्तान में गुजरे वो बहुत ही तकलीफ दे बजट थे। और आपने देखा होगा कि ये जो इलाका था ये मैदान जंग बना हुआ था। उसकी बुनियादी वजह ये है कि पिछली हुकूमत तो कोई बात सुनने के लिए तैयार भी नहीं था, लेकिन अभी इस दफ़ा कम अज़ कम ये हुआ है कि तमाम अज़ला से तजावीज़ ली गई हैं, तमाम अज़ला के मसाइल को मद्देनज़र रखा गया है। और जब तक बजट की कॉपी नहीं आती है, वहाँ पर टेबल नहीं होता, उस वक्त तो हमें भी पता नहीं है कि उसके अंदर क्या है। ताहम कम अज़ कम ये यकीन दहानी ज़रूर थी कि कम अज़ कम महकमे जो है वो मुंतखब अराकीन के साथ इस बुनियाद पर राब्ते में थे कि उनके अज़ला के मसाइल क्या हैं, वहाँ के लोगों के पानी, बिजली, सेहत, रोज़गार के। तो मैं ये समझता हूँ शायद सारे मसाइल एक दिन में हल ना हो, लेकिन तरजीह आज जो है हमने अपनी सेट की हैं। और उम्मीद है कि शायद ये बजट कोशिश करेंगे कि शायद आवाम के लिए कुछ नेक साबित हो। अदरवाइज़ देखें पूरी दुनिया में जो है महंगाई का बहुत बड़ा एक उबार आया है, इन्फ्लेशन आई है, अफरात ज़र बढ़ा है, डॉलर की कीमत गिरी बहुत ज़्यादा बढ़ी है, पैसे की कदर कम हुई है। तो इन तमाम मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए मेरे ख्याल एक अच्छे बजट की तश्कील के लिए जो है कोशिश तो की जा रही है। और देखते हैं इस बजट के दौरान जो इजलास होगा उसमें इसकी खामी और खूबियों पर मज़ीद बहस करेंगे। सर, सूबाई काबीना की मंजूरी के बाद ही बजट पेश किया जा सकेगा, लेकिन अब तक सूबाई काबीना का इजलास ही मुनक्किद नहीं हो चुका। हमें इस बात का इल्म नहीं है, हम तो कैबिनेट में भी नहीं हैं, हम हुकूमत में नहीं हैं। हम वक्त पे 4 बजे यहाँ पर आके पहुँच गए और हमारी ख्वाहिश और कोशिश यही है कि बलूचिस्तान में वो जो प्रोसेस है वो टाइमली होना चाहिए। बजट एक ऐसा अमल है मेरे ख्याल में बाकी बलूचिस्तान की तरक्की का अमल, बलूचिस्तान के बहुत से तबके चाहे वो मुलाजमीन हैं, बेरोज़गार हैं, बलूचिस्तान के अवाम हैं, नौजवान हैं, वो सारी उनकी नज़रें बजट पे लगी हुई हैं। तो बजट को मेरे ख्याल में बर वक्त पेश किया जाना चाहिए। अगर कोई कमी कोताही हुई है, लेट हो रहा है, तो मेरे ख्याल में हुकूमत को इसका तदारुक करना चाहिए। तो सर अपोजिशन की जानिब से वैसे रिएक्शन देखने को मिलेगा जैसे पिछले साल था, अगर तवक्कुआत आपकी बजट देखें, एक बजट का प्रोसेस तो ये है, आइनी तौर पर जिस दिन बजट पेश किया जाता है उससे 7 से 8 दिन तक बहस होती है। उसमें बजट में जो शामिल जितने भी शोबजात हैं या उनके लिए मुख्तस जो अहदाफ हैं या पैसे हैं, उसको देख कर ही हमारा रद्द अमल आएगा कि आया अगर तालीम के शोबे में कमी बेशी है, रोज़गार के ज़राए कम रखे गए हैं, माशी एक्टिविटीज़ को बढ़ाने के लिए भी अगर पैसे कम हैं तो उनकी निशानदेही करेंगे। और ज़रूर हम तो ये समझते हैं कि हमने इससे पहले भी जब जाम कमाल की हुकूमत थी, हमने बहुत एदाद व शुमार के साथ बलूचिस्तान के मसाइल को उजागर किया। वो अलग बात है कि उनमें सुनने की एक तो सलाहियत नहीं थी, दूसरी बात ये अमल दरामद नहीं करते थे, गुरूर था, तकब्बुर था। तो हमें उम्मीद ये है कि इस बजट इजलास में एक शाइस्ता तरीके से मसाइल की निशानदेही ज़रूर होगी और अपोजिशन के नुक्ता नज़र को सामने रखते हुए, अवाम के नुक्ता नज़र को सामने रखते हुए। थैंक यू जी, थैंक यू सर जी। सर आज वो पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे? मैं अच्छे सवाल